हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे, मज़े में होंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। हमारा 5th नंबर का चैप्टर है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे और हमने यहाँ पर लगभग बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए, जिसमें से गेनिंग रेशियो के बारे में हमने जान लिया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जान लिया, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व कर लिए, एक्यूमुलेट प्रॉफिट एक्यूमुलेट लॉसेस कर ली, हाउ टू रिवेल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की एंट्रीज किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं वो हमने सीखा। ठीक है, आज हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड द कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है और बैलेंस शीट हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। लेकिन कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए या फिर बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कि हम पहले सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्या एंट्रीज रहती हैं, क्या उसका मेन मुद्दा रहता है, हमने अच्छे से इस पर बात करी थी। ठीक है, आज हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन उठाने वाले हैं और उसके ऊपर बात करेंगे। हम फॉर्मेट की अगर बात करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट की फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो दिस इज फॉर्मेट पर्टिकुलर रुपीस, ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें करना क्या होता है भाई, टू साइड हमको लॉस पोस्ट करनी होती है और बाई साइड हमको पोस्ट करने होते हैं बेनिफिट्स। हमको अच्छे से पता है कि बेनिफिट्स कहाँ होते हैं, लॉस कहाँ होती हैं। एसेट्स का बढ़ना हमको फायदा देता है, अगर कोई एसेट्स इंक्रीज हो जाए तो उसकी एंट्री बाई साइड करोगे, कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए, घट जाए, तो उसकी एंट्री भी बाई साइड करोगे, क्योंकि ये दोनों केसेस बेनिफिट वाले हैं। बात करें लॉस की, तो लॉस हमें दो जगह होता है, या तो एसेट्स घटे और लाइबिलिटीज बढ़े। अगर लाइबिलिटी बढ़ गई और एसेट्स घट गई तो उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ करनी है टू साइड। ठीक, सिंपल सा मुद्दा हुआ कि लॉस यहाँ रिकॉर्ड करनी है और बेनिफिट्स यहाँ रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, 2023 वाली जो बुक हमारा है टी एस ग्रेवाल, ठीक है, उसका मैंने एक क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो शायद ये 22 वाली बुक में नहीं है, बट ये क्वेश्चन मेरे को लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बातें बड़ी जानदार है इसमें, तो इसे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देखें, अपनी स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन अवेलेबल है। तो क्वेश्चन कहता है हमसे, अल्फा बीटा एंड गामा आर partnership sharing profits in the ratio 5:3. The balance sheet on 1st April 2022, the day beta decided to retire from the firm was as follows. अल्फाज कैपिटल आपको दे रखी है 3 लाख रुपए, बीटा की दे रखी है 2 लाख रुपए, गामा की दे रखी है 2 लाख रुपए। बात करें जनरल रिजर्व, हमारे पास है 1 लाख रुपए। अब जनरल रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट है भाई, जनरल रिजर्व आपको किसी भी चैप्टर में चेंज इन पीएसआर, ठीक है, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ कहीं भी दिया हो तो इसका गोल्डन ट्रीटमेंट है, this general reserve will be transferred to the partners capital account in the old ratio, in the old, ठीक है, रेशियो में हम इसको बांट दिया करते हैं। और बात करें, अगला हमें दिया है सन्डी क्रेडिटर्स हमें दे रखे हैं, बिल्डिंग दे रखी है, मशीनरी दी है, इन्वेस्टमेंट दिया है, और उसके बाद आपके पास डेटर है, स्टॉक है, कैश एट बैंक है। टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट वर, पहले टर्म है बीटा टेक्स गुडविल फ्रॉम अल्फा फॉर ₹30,000। अब हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि जो बंदा रिटायरमेंट ले रहा होता है, हिल बी सेक्रीफाइसिंग हिज शेयर टुवर्ड्स दी रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी वो कहीं ना कहीं अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा होता है, तो उसे गुडविल मिलेगी। अब उसे गुडविल कितनी मिलेगी उसका यहाँ जिक्र करा है कि वो 30,000 अल्फा से लेगा और 40,000 रुपये गामा से लेगा, मतलब अल्टीमेट लेवल पर उसको 70,000 मिलने वाले हैं एज अ गुडविल, ये बात है। अगली कहानी में लिखा है कि स्टॉक टू बी अप्रिशिएट बाय 20% एंड बिल्डिंग बाय 50,000, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर ₹2,70,000। आगे बात करें, बीटा इज पेड बाय बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब है जानेंगे आराम से। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ये हमें अल्टीमेट लेवल पर बातें कह रखी हैं क्वेश्चन में। ठीक है बात, चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, एक बार हम ब्रेक करके भी क्वेश्चन समझ लेते हैं कि अल्टीमेट लेवल पर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ए बी जी मैंने किए हैं, अल्फा बीटा गामा, इस तरीके से मैंने ए बी जी इनका नाम लिखा हुआ है, 5-3-2 के रेशियो के पार्टनर है। पहला ट्रीटमेंट हमारा जो है, जो पहली कंडीशन हमें दे रखी है रिगार्डिंग द एडजस्टमेंट, वो दे रखी है कि जो गुडविल होगी, गुडविल मिलेगी बी को, कंफर्म है ना, क्योंकि बीटा फॉर्म से जा रहा है तो उसको गुडविल मिलेगी। देगा कौन, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है। अब कितना कौन दे रहा है, ए यानी जो अल्फा है वो दे रहा है 30,000 रुपये, बीटा दे रहा है 40,000 रुपये। ठीक, आगे क्या है, स्टॉक की वैल्यू पुरानी है 50,000 रुपये, इट विल बी इंक्रीज और इट विल बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। इंक्रीज और अप्रिशिएटेड का मतलब एक ही हुआ, 20% से इसको इंक्रीज करना है। बात करें बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग थी पहले 2,50,000 रुपये की और लिखा है अप्रिशिएटेड बाय, यहाँ लिखा है अप्रिशिएटेड बाय ₹50,000, यानी 50,000 रुपये से इंक्रीज हो रही है। और आगे बात करें कि इन्वेस्टमेंट की बात करें कि इन्वेस्टमेंट था 250 का, है ना, वो सोल्ड कर दिया गया, बेच दिया गया 2,70,000 में, ये बात कही है। और आखिरी बात है बी पेड बाय बैंक ड्राफ्ट। अब देखें, जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने बैठे हैं तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट तीनों फॉर्मेट पहले तैयार कर लें। शॉर्टकट ट्रिक है ना। अब शॉर्टकट ट्रिक क्या कहेंगे इसको, थोड़ा टाइम की बचत अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, मैं बार बार तो ऐसे कर नहीं सकता, ये छोटा क्वेश्चन था तो इसलिए मेरे लिए पॉसिबल हो पाया कि मैं इसे
पूरे ब्लैक बोर्ड में एक बार एडजस्ट कर दूं, अदरवाइज मिलने मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, क्वेश्चन करिएगा, आप याद रखिएगा कि हमें तीनों फॉर्मेट तैयार कर लेने हैं, जहां जहां जो जो घटना होती रही है उसको रिकॉर्ड करते जाओ। ठीक है, चलिए पहली बात पढ़ते हैं। गुडविल ए की है, ए ने देनी है 30,000 रुपये, बी ने देनी है 40,000 रुपये। ठीक बात, तो पहला तो एडजस्टमेंट हमारा ये है। लेकिन उससे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पास आ जाएं। हम सबसे पहले लिख लें यहाँ बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि पता भाई बैलेंस शीट सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब हुआ पर्टिकुलर एबीसी, पर्टिकुलर एबीजी सॉरी नॉट सी, तो ये हो गया। हम इसको बाई से स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, बाई बैलेंस सॉरी नॉट सीडी, बीडी हमने किया, मतलब ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे एबीजी का। तो अगर हमें ओपनिंग बैलेंस की बात करें तो 3 2 2, यानी एक ए है, ए की है 3 लाख रुपए, अल्फा की, गामा की सॉरी बीटा की 2 लाख रुपए और गामा की भी 2 लाख रुपए। ये इनकी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है जो हमको बैलेंस शीट में दिया हुआ था। ठीक है, होप ये मुद्दा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है भाई गुडविल मिल रही है ए और बी को, जो पहला एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट करते चलिए, एडजस्टमेंट करते चले हम स्टेप बाय स्टेप, तो हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। गुडविल मिल रही है किसको, बीटा को, क्योंकि बीटा जा रहा है, दे कौन रहा है, अल्फा और गामा, सॉरी अल्फा और बीटा सॉरी गामा दे रहा है, नॉट बीटा। ठीक है, चलिए तो अब देखें यहाँ बीटा को मिलने वाली है, तो हम लिखेंगे, ठीक है, बीटा को कौन दे रहा है, ए भी दे रहा है, जी भी दे रहा है, तो हम लिखें बाई इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इज कैपिटल अकाउंट पूरा लिखिएगा, और फिर हम लिखेंगे बाई, उसे जी दे रहा है, जी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक बात, अब बी को मिल रही है थ्रू दी ए और जी, तो ए कितना दे रहा है, ए दे रहा है 30,000 रुपये, तो यहाँ 30,000 की एंट्री करें। ठीक है, और अगला बंदा दे रहा है 40,000 रुपये, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, इसको 30,000 और 40,000 यानी 70,000 की इनकम हो रही है, लेकिन इसको 30,000 दे कौन रहा है, ए। ठीक है, बाद अमाउंट इसके उसमें लिखा, लेकिन नाम अपोजिट आपको लिखना पड़ेगा कि दे कौन रहा है, वो लिख दिया। फिर इसे 40 और मिल रहा है, वो कौन दे रहा है, वो गामा दे रहा है, तो जी का नाम यहाँ पे लिख दिया। अब ये 30 और 40 इन लोगों के लिए खर्चा भी तो है, ये ए और, ठीक है, ए के लिए 30,000 रुपये खर्चा हुआ, और बात करें अगर हम गामा की, तो इसका 40,000 रुपये खर्च हुआ। भाई क्यों खर्च हुआ, क्यों, रीजन क्या था उसके पीछे, रीजन था टू बीटा, तो लिखे टू बीज कैपिटल अकाउंट, मतलब बी की वजह से ये पैसा इनका गया, तो बीज कैपिटल अकाउंट हम लोग लिख लें, ये पैसा बी की वजह से हमारा गया हुआ है। तो ये रिकॉर्डिंग हो गई, पहला एडजस्टमेंट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, बात करते हैं अगले मुद्दे पर हम आए, तो कह रहा है कि स्टॉक है 50,000 रुपये का। ठीक हो गया, स्टॉक पुराना वाला 50,000 रुपये का है, और इट विल बी एप्रिशिएट बाई 20%। अब 50,000 का 20% अगर आप निकालोगे तो इट विल बी 10,000, होगा 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये मतलब स्टॉक का 10,000 बढ़ना मतलब फायदा, तो बाई साइड रिकॉर्ड करें आप, कहाँ, रिवैल्यूएशन में। ठीक है, आई होप समझ में आ रही होगी बातें। स्टॉक को आपने कितने से बढ़ाया बच्चों, 10,000 से बढ़ाया। अच्छा, अब हम चले बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमारा स्टॉक कहाँ था, एसेट साइड। ठीक हो गया, एसेट्स कितने का था पहले, स्टॉक सॉरी एसेट नहीं, स्टॉक कितने का था, स्टॉक था हमारा 50,000 रुपये का। इट विल बी एप्रिशिएट बाय 20%, मतलब कितने से इंक्रीज हुआ, वो हुआ 10,000 से इंक्रीज। अब कितने का रहा होगा, 60,000 का एग्जैक्टली। अब कितना बन गया, 60,000 का। आ गई बात समझ। चलिए, तो हमारा ये वाला जो एडजस्टमेंट था वो सब जगह कंप्लीट हुआ, यहाँ वहाँ और जहाँ भी इसका ट्रीटमेंट हो सकता था हमने सब जगह ट्रीटमेंट कर लिया। तो ये शॉर्टकट है थोड़ा सा मामला। अच्छा, बात करें बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग पहले थी 2,50,000 रुपये की, करेक्ट। बिल्डिंग हमारी कितने की है, पहले 2,50,000 रुपये की। कहा क्या है, अप्रिशिएटेड बाई 50,000, यानी अप्रिशिएट भी 50,000 रुपये से। जहां बाई लिखा हो ना, पूरा अमाउंट उठाइए आप लोग, बिल्डिंग भी अप्रिशिएट हो तो फायदा हुआ भाई हमको, तो लिखेंगे बाई बिल्डिंग, लिखेंगे हम बाई बिल्डिंग। ठीक बात, बिल्डिंग लिखी हमने, कितने से इंक्रीज हुई, 50,000 रुपये, तो जितने का हमको फायदा हुआ वो हमारा रिवैल्यूएशन में आएगा। ठीक, बिल्डिंग आती है एसेट साइड, तो हम लिखें यहाँ पर बिल्डिंग। ठीक है, लिखें हम बिल्डिंग। ठीक है, अगर हम बिल्डिंग लिखें BULDING, ठीक है, बिल्डिंग लिखे हम लोग। बिल्डिंग पहले कितने की थी, 2.5 लाख रुपए की, कितने से इंक्रीज हुई, 50,000 रुपये से। तो अब कितनी हो गई वैल्यू एग्जैक्टली, 3 लाख रुपए। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख रुपए। ठीक है बात, चलिए अगला एडजस्टमेंट हम लोग पढ़े। हम हमारा जो अगला एडजस्टमेंट है वो है इन्वेस्टमेंट थे 2,50,000 रुपए के। ठीक हो गया, इन्वेस्टमेंट कितने के थे, 2,50,000 रुपए के। सोल्ड फॉर रुपीज 2,70,000, यानी हमने 2,70,000 में वो बेच दिए। अब जब बेचा होगा तो कितने का बेनिफिट आप लोगों को हुआ होगा, 20 का बेनिफिट। और भाई जिसकी वैल्यू 250 थी उनको आपने कितने में बेच दिया, 270 में बेचा, तो कितने की वैल्यू का बेनिफिट आपको हुआ, 20 की वैल्यू का बेनिफिट। तो बेनिफिट कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, यहाँ। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर मैं बाई इन्वेस्टमेंट ना लिखकर बाई कैश लिखूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बाई इन्वेस्टमेंट लिख के ना लिखकर कैश लिखूँ, क्यों, क्योंकि भैया जब इन्वेस्टमेंट बेचा होगा ना तो कैश आया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट किया होगा, टू इन्वेस्टमेंट किया होगा आपने, किया होगा ना। तो जो 20 का बेनिफिट हुआ वो कैश के थ्रू बेनिफिट हुआ, बेनिफिट कैश के थ्रू हुआ। तो यहाँ आप लिखेंगे 20,000 रुपये यहाँ आया। ठीक बात,
अच्छा, अब एक हमारे पास यहाँ पर कैश वाला एक मुद्दा अवेलेबल होगा, पुराना वाला कैश। हमारी बैलेंस शीट में कैश अवेलेबल होगा, जितना भी हमारी पुरानी बैलेंस शीट में कैश होगा उसमें आपने याद रखना है कि इस 270 को हमने ऐड करना है। याद रखिएगा इस 270 को ऐड करना है, क्योंकि और भी चीजें हैं उसमें, ठीक है। अच्छा, पुराना कैश में एक बार देखूँ आप, है ना, मैं पुराना कैश आपको दिखाता हूँ, पुराना कैश कितना अवेलेबल है हमारा। तो पुराना कैश आप देखें, कैश एक बैंक लिखा हुआ 1 लाख रुपए, तो ठीक है, यहाँ पर आप कैश ना लिखें, फिर बैंक लिखें, क्योंकि कहानी बैंक वाली है ना। तो कैश एट बैंक अपने आपकी बैलेंस शीट में है, देखें दोबारा मैं आपको फ्लैश कर रहा हूँ, कैश एट बैंक आपके पास है 1 लाख रुपए, ठीक है। तो कैश एट बैंक आपका जो है, ये कैश किसका है बेटा, ये एड बैंक है ना, कैश एट बैंक कर लीजिएगा इसको। तो आपके पास 1 लाख रुपए तो पुराना है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, 1 लाख रुपए पुराना आपके पास है, और 270 यहाँ से आपको मिल रहा है, तो इसमें प्लस 270 कर लें आप, ठीक है। अभी और भी चीजें हैं इसमें, वो हम देख लेंगे। 270 कैश ये भी प्लस होगा, तो ये भी हमारा एडजस्टमेंट हो गया। अच्छा, बात करते हैं बी पेड बाई बैंक ड्राफ्ट, इसको बैंक ड्राफ्ट से पे कर दिया गया। देखो अदरवाइज क्या होता है ना, जब पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो जो अमाउंट उसको पे करना होता है आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट, है ना, हम उसकी बैलेंस यहाँ पर बीडी लिखेंगे, फिर उसको सारी चीजें यहाँ बांटेंगे, कुछ चीजें अगर होंगी तो एज अ लॉस उसको घटाएंगे, वट एवर जो भी कहानी रहेगी, वो कहानी करने के बाद उसको एक अमाउंट पे करना होता है, किसे, जाने वाले बंदे को। तो जो अमाउंट उसको पे करना होता है उसे अक्सर 95% ट्रांसफर किया जाता है उसके लोन अकाउंट में। लेकिन यहाँ पर कहानी क्या कही है कि पे कर दिया गया है, कैसे, बैंक ड्राफ्ट से। अब बैंक ड्राफ्ट और चेक दोनों में बहुत पतली लकीर जैसा अंतर है, तो आप ये मान के चलिए कि उसको चेक से हमने पेमेंट कर दी, मतलब पेमेंट ऑन द स्पॉट कर दी, ठीक है। अब देखेंगे हिसाब किताब, तो ये पूरा का मामला हमारा रिकॉर्ड हुआ। तो रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करने को आप कुछ नहीं है, अगर हम देखें तो इट विल बिकम, ये आपका आ गया 80,000 रुपये, मतलब 80,000 का आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है, नुकसान कहीं नहीं हुआ, ठीक है। 80,000 को आप यहाँ पे रिपीट कर देंगे। अब जो 80,000 है अमंग ऑल द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन दी ओल्ड रेशियो, तो लिखेंगे हम यहाँ पे टू प्रॉफिट, ठीक है, लिखेंगे टू प्रॉफिट, ठीक है, ट्रांसफर, ठीक है, फिर यहाँ लिख देना कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर दिया गया, किसमें, अल्फा, बीटा और गामा। भाई किस रेशियो में, रेशियो हमारे पास था 5-3-2, ठीक है। अब देखिए कितना पैसा हमको मिला, 80,000 रुपये का बेनिफिट हुआ, 80,000 का बेनिफिट हुआ, बटेगा 5:3:2, 5 3 8 2 10 हुआ 10, क्लियर है बात। चलिए, तो 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हुआ, तो बचा 8, 8 5 40, तो इसको मिला 40,000 रुपये, पहले वाले को मिल रहा है 40,000 रुपये। अच्छा, 8 3 24, तो अगले को मिल रहा है 24,000 रुपये, ठीक है। 8 2 16, तो इसको मिला 16,000 रुपये, अल्टीमेट कितना होगा, ये ऐड करके होगा 80,000 रुपये। तो ये करने का तरीका, ठीक है बात। अच्छा, इनको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 40 24 और 16 का, ठीक है, लिखें या यहाँ रिकॉर्ड करें, बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। कितना बेनिफिट हुआ भाई, 40 24 16। हमें पता है कि हम यहाँ बैलेंस शीट बीडी लिखते हैं, उसके बाद जितने भी बेनिफिट्स पर्सनल लेवल पर पार्टनर्स को रहेंगे उन सबको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, और जो पार्टनर्स के पर्सनल खर्चे होते हैं वो हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, यानी 2 साइड रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है बात। तो प्रॉफिट यहाँ मिला, एक को 40,000 रुपये, पहले वाले को 40,000 रुपये, अगले वाले को 24,000 रुपये, और अगले वाले को 16,000 रुपये, ठीक है बात। ये हमारा ये भी रिकॉर्ड हो गया, तो ये भी रिकॉर्डिंग खत्म हुई, ठीक बात। अब हमारे पास इतना ही मुद्दा है, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर काम करें और बैलेंस शीट पर काम करें, हमारा काम पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए, अब एक बार मैं क्वेश्चन आपको दोबारा फ्लैश करवाता हूँ, मैं एक चीज़ आपको बतानी है, देखें आप क्वेश्चन। तो बैलेंस शीट आप लोग देखें, लाइबिलिटी साइड आपको जनरल रिजर्व दिया है 1 लाख रुपए दिया है, जनरल रिजर्व दिख रहा होगा आपको, जनरल रिजर्व दिया हुआ है। जनरल रिजर्व अमंग ऑल दी पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बढ़ जाया करता है इन द केस ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है बात। तो यहाँ 1 लाख भी हम लोग को बांटना है। चलिए, 1 लाख हम लोग बांटें। अब 1 लाख का बेनिफिट हम लोग को जो हुआ था, जो 1 लाख का जो बेनिफिट हम लोग को हो रखा था या एज अ रिजर्व था, मतलब वो बेनिफिट ही हुआ पार्टनर्स के लिए, तो 1 लाख का जो रिजर्व है वो बटेगा किस रेशियो भाई, वो 5:3:2 बटेगा, बटे 10 हुआ, 0 से 0 फिर कैंसिल हुआ। अब यहाँ हुआ, ठीक है, यहाँ हुआ आपका 10,000 रुपये, हुआ 10,000 रुपये, 10,000 इंटू 5 करेंगे तो अब बनेगा 50,000 रुपये, तो यानी इसको मिलने वाले हैं 50,000 रुपये अल्फा को। उसके बाद 10,000 इंटू 3 करेंगे तो इसको मिलने वाले हैं 30,000 रुपये, और इसको मिलने वाले हैं 20,000 रुपये। इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलिए, ये किस नाम से होगा, ये होगा बाई जनरल रिजर्व, ये होगा बाई, मैं जीआर लिख दे रहा हूँ, आप पूरा पूरा लिखिएगा जनरल रिजर्व, ठीक है बात। तो ये पूरी पूरी कहानी हमारी हो गई, ठीक बात। आप एडिशन का काम करिए, क्योंकि इतनी चीज़ें आनी हैं इसमें, और ऐसा कुछ है नहीं कि जो बांटने लायक हमारे पास हो। बस आपने याद रखना है कि बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जितनी हो सके, जितनी कोशिश करिएगा कि ये एक साथ बनाने की कोशिश करो, और ये थोड़ा प्रैक्टिस का मामला बच्चों का, अगर एक बार ऐसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो ये अपने आप आपकी कहानी ठीक होती चली जाएगी। तो आखिरी का हमारा रह गया एडिशन वाला, ठीक है।
तो हम एडिशन करें 3,40,000 50,000, तो ये हो आपका 3,90,000 हुआ ना, 3,90,000। तो 3,90,000 आप यहाँ रिकॉर्ड करें। उसके बाद अगर हम देखें अगला वाला जो हमारा होगा 2,30,000 प्लस 40,000 प्लस 24,000 प्लस 30,000, देखने पर कितना आ रहा है, 2,30, 2,70, 3 यानी 3,24,000 रुपये आ रहा है अल्टीमेट मामला। यार आपका 3,24,000 रुपये, 3,24,000 रुपये आ रहा है। और बात करें अगले 2 लाख प्लस 20, 2,20 और 16, 2,36,000 रुपये है ना, 2 लाख, यार आपका 2,36,000 रुपये। ये आपने एडिशन कर दिया, क्लियर है बात, ये हमने एडिशन कर दिया। एडिशन करने के बाद इसी एडिशन को यहाँ पर रिपीट करना होता है सेम कहानी में, है ना। 3,90,000 पहला हुआ, 3,90,000। उसके बाद हम अगला रिकॉर्ड करेंगे तो 3,24,000 रुपये, 3,24,000 रुपये यहाँ रिकॉर्ड हुआ। अगली कहानी में देखें तो 2,36,000 सॉरी, है ना, 2,36,000। चलिए ये करा हमने। अब हमारी बारी है, ठीक है, तो बैलेंस सी डी की। क्या निकालेंगे हम लोग, टू बैलेंस सी डी। सी डी का मतलब हुआ आप इस वाले पोर्शन को ऐड करिए, उसी एडिशन को रिपीट आपने यहाँ पर करना है। रिपीट करने के बाद आपने यहाँ अगर कुछ खर्चे हैं इस सम से, यानी जो ऐड करके आपका आया था, इससे आप ये खर्चे को लेस करिएगा तो आपका बैलेंस सी डी निकलेगा। अब देखें हम 3,90,000 से अगर हम लेस करें ना 30,000 रुपये, तो आता है 3,60,000 रुपये। तो 3,60,000 रुपये आपका बैलेंस सी डी आया। बी जो जा रहा है उसका सी डी नहीं निकालना, बल्कि उसको बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे कर देना है, यानी बैंक से उसको पे कर देना है। अच्छा, यहाँ पर हम देखें 2,36,000 में से अगर 40 लेस करें तो बनता है आपका 1,96,000, बनता है 1,96,000। तो ये बैलेंस सी डी आ गई। अब टू, ठीक है, टू बैंक, क्योंकि बैंक ड्राफ्ट से इसको पेमेंट हो रही है, इनको नहीं, जो जाने वाला है उसको कितने पेमेंट हो रही है, 3,24,000 की पेमेंट हो रही है। तो यहाँ लिखे हैं 3,24,000। अभी 3,24,000 रुपये कहाँ से आया भाई, जो बंदा जा रहा था उसका पूरा हिसाब लगाया मैंने, उसकी बैलेंस बीडी कितनी थी, उसको कहाँ कहाँ कितने कितने बेनिफिट्स मिले, बाई साइड रिकॉर्ड किए। कोई खर्चा था क्या उसका, टू साइड नहीं था, तो पूरा का पूरा अमाउंट जो 3,24,000 रुपये था वो उसको पे कर दिया जाएगा थ्रू दी बैंक, क्योंकि बैंक ड्राफ्ट और चेक में कोई अंतर नहीं होता, लगभग सेम कहानी है, अंतर होता है। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल अंतर नहीं होता, एक स्लाइट बिट अंतर रहता है, बट अदरवाइज अगर बैंक ड्राफ्ट लिखा हो तो कंफर्म मानिए कि उसको बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी गई। अच्छा, अब देखें मैंने जो कैश एट बैंक लिखवाया था हमसे बैलेंस शीट में, तो 1 लाख तो पुराना कैश था, 270 हमारा इन्वेस्टमेंट को बेचने के बाद आया, माइनस कर देंगे आप 3,70,000, 3,24,000, 70 नहीं 3,24,000। तो ये माइनस करने के बाद आपका फाइनल अमाउंट बाहर आएगा, ठीक है बात। तो ये हमारी पूरी कहानी हो गई बैलेंस शीट के रिगार्डिंग। अच्छा, सन्ड्री क्रेडिटर हमारे पुरानी बैलेंस शीट में 1 लाख के थे और इनके रिगार्डिंग हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं देखा, कोई बात नहीं कही गई, वो एज इट इज लिख दिए गए 1 लाख रुपए। अब हम देखें, है ना, अब हम कैपिटल अकाउंट यहाँ पर रिपीट करें कि कैपिटल अकाउंट क्या है, तो हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। तो अल्फा की क्या है, बीटा तो गया, अब है अल्फा और गामा, दो ही कैपिटल, दो ही पार्टनर्स है, दोनों की कैपिटल आएगी। तो एक की है जो बैलेंस शीट 3,60,000 रुपए, तो रिपीट करें आप 3,60,000 रुपये यहाँ लिखें, 3,60,000, और अगले की है 1,96,000, अगले की बच्चों कितनी है 1,96,000। टोटलिंग करें कितनी बाहर आएगी इसकी, 3 जीरो आ गए और 6, 9 6 15 कैरी 1, 3 1 4 1 5, यानी 5,56,000 रुपये की कैपिटल यहाँ आ गई, ठीक है। थोड़ा सा देख नहीं रहा होगा सर, छोटा लिखना पड़ रहा है, तो एक्चुअली वो है 5,56,000 है, ये ऐड करके इतना आ रहा है, ठीक है बात। चलिए अब हम एक बार आपको मैं पूरी बैलेंस शीट दिखाता हूँ, अब आपको एक बार दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। बैलेंस शीट आप देखें, आपको रिप्रेजेंट हो गई है। तो सन्ड्री क्रेडिटर आपके एज इट इज 1 लाख मैंने लिख दिए, जो सबसे नीचे लिखे मैंने सबसे ऊपर लिख दिया, ठीक है बात। जनरल रिजर्व हम लोगों ने बांट दिया। अल्फा बीटा की हमारी जो कैपिटल थी, ठीक है, वो पुरानी कैपिटल नहीं आएगी, बल्कि नई वाली जो कैपिटल है वो आएगी, वो हमने लिख दी। अब हम जाएं उधर बिल्डिंग के पास, ठीक है, पहला एसेट साइड बिल्डिंग लिखा है, बिल्डिंग का ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लिख दिया हमने। अब रही यहाँ मशीनरी के बाद, ठीक है, मशीन है 1,50 की, मशीन कितने की है बच्चों, 1,50 की है, और इन्वेस्टमेंट बेच दिए, आप दोबारा नहीं आएंगे। डेटर्स एज इट इज 1 लाख रुपए आएंगे, 1 लाख रुपए के आएंगे। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक का हम ट्रीटमेंट कर चुके थे, बाय द वे वो 60,000 रुपये रिकॉर्ड होगा, क्योंकि वो 10,000 से इंक्रीज हो रहा था, तो 60,000 आएगा। रही बात कैश एट बैंक की, तो कैश एट बैंक में कहानी क्या होगी बैंक के रिगार्डिंग, है ना, उसमें कितना कैश प्लस होगा कितना माइनस होगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है बात। तो मैं ये वैल्यू अब रिपीट कर रहा हूँ, फिर आपकी बैलेंस शीट फाइनली हमारी बन जाती है। चलिए बच्चों, मैंने सारी वैल्यू रिप्रेजेंट कर दी है। तो सन्ड्री क्रेडिटर आपके 1 लाख रुपए के आ गए, और कैपिटल हमारी 5,56,000 पहले ही आ चुकी थी, तो ये अल्टीमेट हो गया आपका 6,56,000, ठीक है। 6,56,000 की आपकी बैलेंस शीट की टोटलिंग हो गई, ठीक बात। अब यहाँ 60,000 प्लस 3 लाख, है ना, उसके बाद कैश का पूरा मामला करने के बाद 46,000 बच रहा है। मशीनरी एज इट इज 1,50,000 रुपये की आ रही है। डेटर 1 लाख रुपए की पुरानी बैलेंस शीट में भी थे, और यहाँ भी 1 लाख के ही आएंगे, क्योंकि कोई ट्रीटमेंट उसके रिगार्डिंग दिया नहीं था।
तो सेम कहानी विल बी रिपीटेड हियर। तो 6,56,000 आपका ये भी आ रहा है। तो इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट भी कंप्लीट हुई। तो क्वेश्चन में बहुत कम टाइम देखो लगा, ठीक है, जबकि मैंने एक्सप्लेन भी किया तो फिर भी 20 से 21 मिनट लगे हुए हैं। तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो आपको बहुत कम टाइम बच्चों लगेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आज की क्लास को सम ऑफ करें, ठीक है। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपसे द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू क्वेश्चन। तो 3-4 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे मुझे, जहाँ पर जो थोड़ा बहुत बातें टफ लगेंगी उनको हम लोग बिल्कुल करेंगे, और साथ साथ आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, जल्दी आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, काम चल रहा है उनके ऊपर। तो आप टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लें, और कहानी जब आप भी करने बैठे हैं तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को, बहुत जल्दी आप कर पाएंगे। मेरे लिए हर बार ऐसे करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि जो बोर्ड है उसका साइज थोड़ा छोटा है, और मैं ऐसे क्वेश्चन कर नहीं सकता क्योंकि बहुत हौच-पौच मामला हो जाता है। तो अगर आप स्टार्ट करिएगा तो करने का प्रयास ऐसे ही करना है बच्चों, ठीक है बात। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।